अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरियां गोश्त। नरम तोरी और मसालेदार गोश्त का ऐसा ज़बरदस्त कम्बिनेशन जो हर लुकमे को बना दे लाजवाब। आसान रेसिपी, घरेलू जायका। आज ही बनाएं ये ज़बरदस्त किस्म की तोरियां गोश्त। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी मोटिवेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 1 किलो तोरी, 700 ग्राम गोश्त, 1 कप घी का, एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर, सब्ज मिर्चें, प्याज और बेसिक से स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड करेंगे कढ़ाई में 1 कप के करीब घी गर्म होने पे हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई प्याज जो कि हैं 2 मीडियम साइज। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट हुए हैं और हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। आपने सिर्फ लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है, अदरक शामिल नहीं करना। उससे जो है जायका चेंज हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं आएगा। फिर हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो लहसुन है वो भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है वो भी पक चुका है। इस स्टेज पे आगे हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 कप के करीब पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कटे हुए टमाटर और 4 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें, 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच भरकर सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिक से स्पाइसी से तैयार होने वाली तोरियां गोश्त बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती हैं। अदरक हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अदरक जो है वो टेस्ट चेंज कर देता है और इसको हर हंडिया में हम ऐड नहीं करते। कुछ हंडिया जो है जिसमें हमें इसको ऐड करना चाहिए। फिर हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक कि हमारा तड़का जो है वो ऑयल ना छोड़ दे और टमाटर अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब भी आप खाना बनाएं इसकी मेन टिप यही होती है कि आपने तड़का अच्छे तरीके से भूनना है। जब तड़का जो है ऑयल रिलीज़ कर दे इसका मतलब ये है कि आपका तड़का अच्छे से भुन चुका है और तमाम अज्जा जो है पक गए हैं। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन जो कि है 700 ग्राम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आपने मैक्सिमम 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है ताकि गोश्त जो है वो हमारा हाफ डन हो जाए। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे तोरियां। इसमें आपने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। तोरियां शामिल करने के बाद इसको हम ढककर पकाएंगे। तोरियां जो है वो पानी रिलीज़ करती हैं, उसी के पानी में जो है हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। तोरियां शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे ताकि जो तोरियां हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर दें। और जब भी आप तोरी खरीदें हमेशा ताज़ा और नरम तोरी खरीदें। ज़्यादा कड़वी तोरी बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मिनट गुजरे होंगे और जो तोरियां हैं उन्होंने सारा पानी अपना छोड़ दिया है। इसी पानी में जो है हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाएगा। अब आपने ढक्कन उतार कर इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है और मैक्सिमम 5 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है। आपने इसी तरह से इसकी बुनाई करनी है। तोरी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये हाजमे को बेहतर बनाती है, वज़न कम करने में मदद देती है, जिस्म को ठंडा रखती है, दिल के लिए भी फ़ायदेमंद है, जिल्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लाजमी ट्राई किया करें सब्जियों को घर पर, ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। यही निशानी है कि हमारा जो है तोरियां गोश्त बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तोरियां गोश्त बनकर रेडी हैं। लास्टली हम इसमें ऐड कर देंगे कुटा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह हमारी बहुत ही लाजवाब किस्म की तोरियां गोश्त बनकर रेडी हैं। आप इसको चावलों के साथ इंजॉय करें, तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ। ये तीनों के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त जायका देती है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।